देखिए, ये उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की नगरी है, कवि कालिदास की नगरी है। और यहाँ जिस तरह से महाकाल लोक के बनने के बाद जो उज्जैन में एक ग्रोथ आई है, एक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, करोड़ों लोग रोजाना आ रहे हैं, लाखों रोजाना आ रहे हैं। यहाँ की नगर निगम को अपने कामकाज के साथ में एक पैरेलल व्यवस्था पूरी नगर की इस दृष्टि से करनी पड़ती है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन यहाँ पर बहुत है। हम संसाधन जुटा रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को एक नए तरह का रोजगार मिला है। जितने भी हमारे यहाँ मकान है, वहाँ पर वो हमारा जयसिंहपुरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, आज वो शहर का सबसे एक नंबर का क्षेत्र है, जिसका विकास हो रहा है। हर घर में होम स्टे बन गए हैं, हर घर में होटल बन गई है, और होटल और का व्यवसाय इतना बढ़ गया है कि शहर में इतनी सारी होटलों होने के बाद भी लोगों को यहाँ से सांवेर तक रुकने जाना पड़ता है, इंदौर तक रुकने जाता है। ऐसा विकास एकदम से हुआ है। पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें, अनिल फिरोजिया जी 3,65,000 से ज्यादा मतों से जीते थे। अब तो यहाँ पर मोहन यादव जी का ये क्षेत्र हो गया, यहाँ से मुख्यमंत्री वो है। अब बीजेपी किस तरह की तैयारियां कर रही है, क्या और ज्यादा अंतर से हराने की तैयारी है? देखिए, क्या रणनीति है आप लोगों की? हाँ, मैं सकारात्मक बात करती हूँ, मैं किसी को हराने में विश्वास नहीं करती हूँ, पर हम जितनी जगह जनसंपर्क करने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं जनता का जो जोश दिख रहा है, वो निश्चित रूप से पिछली बार से दुगने मतों से अनिल फिरोजिया जी जीतेंगे, ये मेरा दावा है। बिल्कुल। अब जरा आपके भाई की बात करते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, वो तो है, लेकिन उनसे पहले आपके भाई हैं। अपने भाई की कुछ बचपन की यादें हमारे साथ साझा करें, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो अभी भी लोगों को नहीं पता होंगी उनके मुख्यमंत्री के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो आपको याद आती हो? छोटे बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं, वो मुझसे काफ़ी छोटे हैं जी। मैंने उनको बचपन में गोद में खिलाया है, तो जैसे नटखट बच्चे होते हैं, आम बच्चों की तरह होते हैं। धीरे धीरे स्कूल जाना, और स्कूल के बाद में कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद फिर छात्र राजनीति करके शुरू से ही एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छे छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई। लेकिन आपका एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन उनको रहा है राजनीति में, और आप बड़ी बहन रही हैं, तो जब कभी नाराजगी होती थी तो एक आध चपत भी लगा देती थी। देखिए, ये भाई बहन के बीच की बात है, और निश्चित रूप से छोटे भाई और बड़ी बहन के बीच में जो आम रिश्ता होता है, आम परिवारों में होते हैं, क्योंकि हम तो एक आम परिवार के लोग हैं, तो डांटना डपटना ये सब चलता है। बड़ी बहनों तो होता ही है ये सब। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो विकास के कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, उनको लेकर भी आप बात करती हो कि ये आपने अभी भी नहीं कराया, इस पर काम करो, इस तरह की चर्चाएं होती है भाई बहनों में? नहीं, देखिए, उनको एक विजन वाला नेता कहा जाता उज्जैन में। जब वो विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, तो विकास प्राधिकरण को क्या काम करना चाहिए, कैसे शहर का विकास करना चाहिए, वो उन्होंने दिखा दिया, और सारे लोगों ने उन्हें प्रेम से, सम्मान से विकास पुरुष की उपाधि से नवाजा था, और वो विकास पुरुष की उपाधि आज भी उनको मिली हुई है। एक और सवाल जो अब अमेठी और रायबरेली का उठा है, उस पर भी आप अपनी राय प्रकट करके जाइए, क्योंकि अब तो राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने भी साफ कहा है, और एक जो सर्वोच्च नेता है जिस पार्टी का, वो आखिरी दिन तक ये ना बताए कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है। यही उनका भय प्रदर्शित करता है कि वो दिग्भ्रमित है कि मैं कहाँ जाऊँ, पहले पार्टी का कोई प्रत्याशी देख लूँ कि उनसे मैं जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता हूँ। जैसे ही अमेठी से पता चला कि स्मृति जी ईरानी चुनाव लड़ रही है, तो वो वहाँ से भाग गए। तो यानी कि आप कॉन्फिडेंट है 400 पार हो जाएगा इस बार बीजेपी का? पक्के में 400 पार होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कलावती जी आपको हमारी तरफ से, और सभी उज्जैन के मतदाताओं से ये गुजारिश रहेगी कि भूलें ना, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, और 100% वोट डालें। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्र हित में मतदान करें।